चलिए, तो आपका भी इशारा ये है कि जो दूसरे वो काम करते हैं पुलिस वाले वो कम कर दें, यानी दूसरे जरिए से जो कमाई होती है वो कम कर दें, तो तोंद अपने आप कम हो जाएगी। यानी ईमानदारी से काम करने लगे तो तोंद अपने आप कम हो जाएंगे। मृत्युंजय जी मेरे ख्याल से इस बात से सहमत नहीं होंगे। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है। वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले, यहाँ पे जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मैं भी कहूंगा कि चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है, नहीं तो सिस्टम फेल हो जाता। जाहिर तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं और उन पे नज़र बनाए रखने की जरूरत है। मृत्युंजय जी, ये जब भी ये सवाल आपसे किया था तो आप कहते हैं लोगों की जिम्मेदारी है, तो क्या पुलिस वाले अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे? बिहार पुलिस एसोसिएशन अगर है तो वो किस लिए है? क्या सिर्फ उनकी मांगों के बारे में चर्चा करने के लिए है, उनकी समस्याएं उठाने के लिए, उनके सवाल रखने के लिए, या उनमें मूल्यात्मक सुधार हो और फिर अधिकारों की मांग करें? इसके लिए भी क्या कहीं इसका मैनुअल कहता है बिहार पुलिस एसोसिएशन का? निश्चित तौर पर मैं जब भी हमारी मीटिंग होती है मैं अपने सदस्यों को खुद बताता हूं और चैनल पर भी बोलता हूं कि पुलिसकर्मी को अपने छवि, अपनी जो जनता में इमेज है सुधारने की आवश्यकता है। अब पुलिसकर्मी सुधार रहे हैं, पुलिस की इमेज भी बढ़ती है, मतलब इमेज आज के डेट में जनता में बढ़ती जा रही है। लोगों की अपेक्षाएं पुलिस से ज्यादा है। आज सारे सिस्टम पुलिस से जुड़ा हुआ है। लोग की जब अपेक्षाएं ज्यादा होगी, हर अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, तो लोगों को लगता है कि पुलिसकर्मी में खामी दिखाई देती है। ऐसी कमी नहीं है। पुलिस सबसे ज्यादा ड्यूटी करती है। पुलिस को मतलब कि जितनी आप ड्यूटी करती है अन्य सरकारी विभाग है, दोनों की तुलना कीजिएगा तो आसमान जमीन का अंतर दिखाई देगा। तो आज के जो मैं किम मैडम से करना चाहूंगा, जो आप उसकी दिखा रहे तो दिखाई दे रहा था। मृत्युंजय जी, इसमें कोई इतराज की बात नहीं है, हम इससे एग्री हैं, पूरी तरह सहमत हैं कि बहुत सारे पुलिस वालों पर बहुत सारा बोझ होता है। दशहरा हो, दीपावली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, तमाम त्योहारों के समय में पुलिस वालों को घंटों जो है तैनात कर दिया जाता है, उनकी कोई चिंता नहीं की जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत प्रेशर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हमने आपसे जो सवाल किया, आप बिहार पुलिस एसोसिएशन की बैठकें करते हैं, रूटीन बेसिस पे लगातार होती हैं, क्या पुलिस एसोसिएशन ही इस बारे में डायरेक्शन ना दे? क्यों इंतजार करें कि सिटी एसपी जो हैं वो कहें कि तोंद कम कीजिए, या फिर आईजी साहब कहें, वो फरमान सुनाएं, परेड का निरीक्षण करें तो कहें कि आपकी तोंद निकल गई है? इसका इंतजार क्यों? क्या बिहार पुलिस एसोसिएशन अपने जुड़े सदस्यों से नहीं कह सकता कि आप इसका भी ख्याल रखें? निश्चित तौर पर हम लोग बता रहे हैं कि बार बार मैं कहता हूं, हर पुलिस बता रहा हूं कि स्वास्थ्य जागरूकता शिविर चलाने के पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक यही था कि पुलिसकर्मी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, उसके बाद वो योगा, व्यायाम सारे करे, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे हमको ड्यूटी करना है, ड्यूटी में से समय निकाले करना है। ये वरीय पुलिस पदाधिकारी क्या करेंगे? हमारे सदस्य स्पेशल ब्रांच में अमन कुमार हैं, 2 किडनी उसका बदला हुआ है। अशोक कुमार का 1 किडनी उसका फील्ड में तबादला कर दिया गया। कोई सुनने वाला नहीं होता है। अपने सदस्यों की बात खुद हम सुनते हैं, उसकी बात को मुख्यालय ले जाते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे स्वस्थ रहना है, जागरूक रहना है, वो प्रयास करते हैं। लेकिन एकाएक मतलब कि किसी के अगर उम्र ढल गया, उम्र 50 के आसपास हो गया, या उसके रहन सहन या खान पान बेल्ट बांधने से हो गया, एकाएक तो खत्म नहीं ना होगा। हर आप संख्या के हिसाब से देखिएगा, पुलिसकर्मी की जितनी संख्या है 10%, 5% के आसपास है कि जिनके हल्का सा पेट फेंका है। बाकी जी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये 10% हो, 5% हो, हम ये चाहते हैं कि ये 0% हो। ये मुमकिन हो क्योंकि पुलिस की एक छवि है और उस छवि में, उस पर्सनालिटी में ये बातें बहुत सारी शामिल हो जाती है। सुनील, एक कॉलर है हमारे साथ। सुनील जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा है कि अगर जितने भी ये पुलिस वालों के टोन दिख रही है, अगर तो ये अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद रहें। और मैं तो देखता हूँ, पहले कुछ दिन पहले मैं देखता था कि पटना पुलिस वालों की पैदल गश्ती बहुत होती थी। अब मैं देखता हूँ कि पिछले 2-3-4 महीनों से पैदल गश्ती ही नहीं होती है। तो अगर ये काम ही नहीं करेंगे, ये पैदल गश्ती वगैरह भी करते रहें, अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद रहें, तो किसी का तोंद नहीं निकलने वाला है। बैठे बैठे इनको काम करने की आदत पड़ गई है, इसलिए इनका तोंद निकलता जाता है। ये तो कहिए कि ये जो करक ऑफिसर हैं, सिटी एसपी जो कीम है, ये सब जो अचानक ड्यूटी पर निकलने अचानक निरीक्षण पर निकलती हैं, तो ये पुलिस वाले भी इनसे भयभीत रहते हैं। तो चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्तैदी अगर दिखाएं तो तोंद खुद ब खुद कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं शिकायत का भाव है इसमें। संतु एक और कॉलर है। संतु जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं मैडम साहब जो अभी दिखा रही है या फरमान दी है कि पटना में जितने भी टोन वाले जो सिपाही या दरोगा हैं उनको ये कम करना चाहिए। अभी हाल ही में एक बैंक में जिस कर्मचारी की बैंक में जाके हत्या कर दी गई, मैं ये अभी तक देखता आया हूँ कि बैंक में भी पुलिसकर्मी होते हैं।
अगर पुलिसकर्मी के रहते हुए अगर किसी बैंक कर्मचारी की हत्या हो जाती है तो जी। ये इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ये पुलिस का आलसपन है या पुलिस का क्या बोला जाए? अगर पटना पुलिस पहले से सचेत रहती है तो मुझे नहीं लगता है कि कभी क्राइम होगा या फिर उनको मर्डर या कुछ भी क्राइम होने के बाद 1 महीना या 15 दिन का तफ्तीश करने के लिए समय मिलेगा। पुलिस सचेत नहीं है। अगर सचेत रहती पुलिस तो ये घटना कभी होती ही नहीं। जी मृत्युंजय जी, आप अगर जवाब देना चाहें, लोगों में शिकायत का भाव है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस सचेत नहीं है, पुलिस जागरूक नहीं है, पुलिस संवेदनशील नहीं है, पुलिस मुस्तैद नहीं है, और इन्हीं तमाम चीज़ों से ये चीज़ भी जुड़ जाती है कि चूंकि चहलकदमी बहुत कम होती है, पुलिस वाले गाड़ी से तभी उतरते हैं जब थोड़ा उन्हें वसूली वगैरह करना होता है। आमतौर पे अपराधियों का पीछा करने की सलाहियत उनमें नहीं होती है। ये तोंद कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है और कई सारी वजहों से ये तोंद है। आप जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। देखिए, पुलिस संवेदनशील है, पुलिस मुस्तैद है। पुलिस मुस्तैद का प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए, सचिवालय के बगल में पार्क है, आप देखिए वहां पर कितनी भीड़ रहती है, पब्लिक एकदम फ्री हो घूमता है। घटना अलग चीज है। पुलिस घटनाएं के बाद क्या एक्टिव हुई, क्या कार्रवाई की, वो मायने रखता है। आप घटनाएं को शून्य कर सकते हैं, कभी ना हो सकता है। रामराज में भी घटनाएं होती थी, जो भगवान पुरुषोत्तम राम थे। तो ऐसी नहीं है। दिल्ली ये देश की राजधानी है, या वहां पर हाईटेक सारे चीज है। देखिए वहां अपराध क्राइम नहीं हो रहा है। अमेरिका इतना बड़ा, मतलब कि सबसे बड़ा महाशक्ति है, वहां पर घटनाएं नहीं घटती है, वो मायने नहीं रखता है। पुलिस को मुस्तैदी कि हमारे पुलिस मुस्तैद है, संवेदनशील है, एक्टिव है। आरोप लगाना अलग चीज है कि पुलिस मुस्तैद नहीं है, ये किसी को आरोप लगाना अलग चीज है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि लोगों की अपेक्षाएं पुलिस से ज्यादा है, और ज्यादा अपेक्षाएं हर उम्मीद को खरे उतरना नामुमकिन है। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुहिम के इस हिस्से में इतना ही वक्त हमारे पास है, तो जाहिर तौर पे एक सवाल उठाया है और इस पे बहस छिड़ गई है कि क्या सिटी एसपी किम को ये जरूरत आखिर क्यों पड़ गई कि उन्होंने कहा कि तोंद वाले जो पुलिस वाले हैं वो अपनी तोंद कम करें। यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ इस तरह के सलाह से, इस तरह के फरमान से काम नहीं चलेगा। वाकई तोंद एक बहुत बड़ी समस्या है और पुलिस वालों के साथ अगर तोंद है, सेहतमंद होना हर का अधिकार है और पुलिस वाले ज्यादा सेहतमंद होने चाहिए, क्योंकि उन्हें भागना है, दौड़ना है, अपराधियों को रोकना है, उन्हें पकड़ना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है, उन्हें मुस्तैदी दिखानी है, उन्हें चपलता दिखानी है, उन्हें सजग रहना है हर वक्त। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो फिजिकली पूरी तरह से फिट हों। उम्र की कोई बात नहीं है, कई बड़ी उम्र में लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे जिनका कहीं कोई तोंद नजर नहीं आता है। तो मृत्युंजय जी ये बातें कह रहे हैं जरूर कि 50 के बाद, ढलती उम्र के बाद जो है तोंद खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन ये बात सही तौर पे नहीं मानी जा सकती। जाहिर तौर पे ये जरूरी है। दूसरी तरफ मृत्युंजय जी ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों की बहुत सारी परेशानियां हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि पुलिस वालों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो और पुलिस वालों की वजह से जो लोगों की परेशानियां हैं वो भी खत्म हो। मुहिम के इस हिस्से में इस वक्त इतना ही। मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और विषय।